तो क्या लगता है योगी जी वो काबिलियत रखते हैं जैसे विदेशों में मांग उठी है? एक कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो उनके पांव पालने में दिख चुके हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। उन्हें पता है कि वो काबिल आदमी है, जिसका ना घर है, जिसका ना बार है, जिसका ना बीवी है, ना जिसका कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई लाभ नहीं है राजनीति में आने में सिवाय देश सेवा। मोदी जी और योगी जी ये संत लोग हैं, और संत लोग आके इस देश को बना रहे हैं और इस देश को बना देंगे। भाई साहब 70 साल से पहले की बात नहीं करता, 8 साल में कितने बम फट गए, 8 साल में कितने दंगे हो गए, 8 साल में कितना डेवलपमेंट हो गया, दिख रहा है तुम्हें? यहाँ से ज्यादा दूर मत जाओ, यहाँ से अक्षरधाम से लेके लाल कुआं तक चले जाओ, क्या रोड बनी है। पहले 2-2 3-3 घंटे तक इंसान वहां पे खड़ा रहता था, अब पूरे राष्ट्र में इतना डेवलपमेंट मोदी जी ने कर दिया, इनको नहीं दिखाई दे रहा है। जो हमारी आर्मी है, पूरा नए अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं, उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। पहले इनकी बंदूकें नहीं चलती थी, आप समझ रहे मेरी बात को? बहुत सही कदम उठा रहे हैं मोदी जी और देश का विकास कर रहे हैं। लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है जो उनको नज़र नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा। देखो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आज तक कोई लाया? अभी राइफल की टेक्नोलॉजी आ गई ना। और भी बहुत ऐसे काम हैं जो आज बच्चे घर बैठे बैठे सारे काम करते जा रहे हैं और लैपटॉप पे बैठ के कर रहे हैं। हम 60-62 साल के हो गए, ढंग से मोबाइल भी नहीं चला सकते। तो तरक्की तो हुई है, तरक्की। कुछ नेता ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी बात कर रहे हैं सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, मोदी जी के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दे देश के अंदर। वो करके दिखाएंगे, जो बोलते हैं ना वो करके भी दिखाते हैं। वो काबिलियत है मोदी जी के जो अंदर। भोंकने वाले हैं वो भोंकते रहते हैं, उनको भोंकने दो। ये संसार है। आप अपना घर चलाने के लिए 5 लोगों को नहीं संभाल सकते, वो यार पूरे देश को संभाल रहे हैं, पूरी कितनी कंट्रियों को संभाल रहे हैं वो, और कितने लोगों से बातचीत करके अपने देश को तरक्की करने में कितना सहयोग दे रहे हैं। और लोगों में है क्या? उन्होंने पहले कभी किया? सिर्फ अपना घर ही बनाया उन्होंने। घर बनाया नहीं। उनका मानना है कि भाई मोदी जी तो जो है अडानी अंबानी इन सब की बात करें, केवल सत्ता चलाने का जो अनुभव है वो कांग्रेस को है और देश की तरक्की केवल कांग्रेस कर सकती है, ऐसा मानना? ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कांग्रेसी था और बहुत कुछ देखा हमने उसमें, लेकिन जो तरक्की इन 8-10 सालों में हुई ना, उससे पहले इतनी नहीं हुई। कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी हो रही है कि भाई हिंदुओं को अधिकार ज़्यादा दे दिए जाएंगे, मुस्लिमों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। तुम अनपढ़ हो, तुम समझ नहीं रहे हो, तो इतने बड़े अनपढ़ हो, उसका मतलब ये सबको समान साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये हमारी सनातन पद्धति में ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास कोई वरदान लेने आता था, चाहे राक्षस हो या देवता हो, सबको समान दिया जाता था। ये भी चीज समझ लीजिए। तो ये इतने गधे हैं, इतने अनपढ़ है, समझ नहीं आ रहा कि सबका विकास साथ में की जाएगा। हिंदू की तो एक ही शादी होती है ना, ठीक है, इनकी 4 शादी में बैन लग जाएगा बस इसलिए। हाँ। लेकिन उनका मानना है जिस तरीके से अब से पहले इलेक्शन हुआ 2019 का, उसमें भी जनसंख्या का कानून और यूसीसी को लेके काफ़ी घमासान हुआ। बता रहे हैं कि बीजेपी का एक प्रोपोगेंडा है जिसमें मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही है, देश के दूसरे राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है, पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उन सब बातों को छिपाने के लिए ये एक नया प्रोपोगेंडा लेके आए हैं, उनके बस की कुछ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कई साल पहले ये चीज कर दी थी, इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। मोदी जी वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो इनकी योजनाएं थी, इन्हीं की योजनाओं को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो ये नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो संविधान में लिखी गई थी और संविधान के अनुरूप थी और इस देश में हर किसी के सम्मान के लिए, विकास के लिए चाहिए थी। कांग्रेस ने वो कभी नहीं किया। कांग्रेस ने अपना साथ और सिर्फ अपना विकास किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। और आप जानती हैं पूरा नेहरू खानदान अय्याश एक नंबर का, चाहे वो नेहरू हो, चाहे राजीव हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे हमारे पप्पू गांधी हो। पप्पू गांधी का तो लेटेस्ट पता है, सीधा बैंकॉक जाते हैं वो। सर एक सवाल ये उठता है, जिस तरीके से हमारे मोदी जी अब से पहले जो 3 फार्म लॉज लेके आए थे, 3 किसानों के कानून, कुछ टाइम बाद वो वापस करने पड़ेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी वो काबिलियत रखते हैं कि अगर यूसीसी बिल आता है तो उसको देश के अंदर इंप्लीमेंट कर पाए? एक छोटी सी बात कहूंगा मैं आपसे कि वो काबिल है कि नहीं है। 8 साल में 9 साल में कितने बम धमाके बंद हुए? कोई बम धमाका हुआ? पूछो। कहीं बम धमाका हो? कहीं भी बम धमाका नहीं हुआ। उनकी कोई नई योजना होगी जिसमें उनको लाभ देने होंगे, इसी वजह से उन्होंने वापस ले लिया। फिर उसको इंप्लीमेंट करके कुछ अच्छा करके लेके आएंगे। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मोदी जी केवल फोटो खिंचा के अपनी छवि बना रहे हैं, धरातल पे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है, बता रहे हैं कि इस बार 2024 से पहले अगर बीजेपी यूसीसी लेके आती है तो मुद्दा पलट जाएगा पूरी तरीके से। देखो, मोदी जी की फोटो खींचने के लिए लोग पीछे पीछे भागते हैं और राहुल गांधी वो बाइक के पास खड़े होकर कैमरामैन के बोले हाँ मैं करूँ, हाँ ओके। तो मोदी जी को कैमरामैन की आवश्यकता नहीं है, राहुल गांधी को आवश्यकता है कैमरामैन की। आई चीज समझ लीजिएगा।
राहुल गांधी को आवश्यकता है। बिल्कुल। बताया जा रहा है कि राहुल जी तो चले गए मणिपुर, मोदी जी नहीं जा पाए मणिपुर में जहाँ पे हिंसा। मैंने खुद ही आग लगाई है, बुझाने तो मैं खुद ही जाऊंगा ना पानी डालने के लिए ताकि सबको लगे। उसने खुद ही आग लगाई है, खुद ही बुझाने चला गया। आप ये समझ रहे हैं ना। और 40 साल पहले 50 साल पहले वहाँ 41% हिंदू था, अब वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुका है। कांग्रेस उस समय थी, तो ये कन्वर्जन तुमने क्यों होने दिया? और आज ये चीज़ जो घटना हो रही है ये राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस ही करा रही है और कोई नहीं करा रही। बीजेपी का बहुत दूर है इस चीज़ से, क्योंकि बीजेपी ने क्या किया? सबका साथ सबका विकास। गुजरात के अंदर दंगे होते थे, जैसे ही वहाँ मोदी चले गए दंगे होने बंद हो गए। एक आदमी जो एक चीज़ को बंद कर रहा है, नकारात्मक चीज़ को बंद कर रहा है, वो क्यों कराएगा? और अगर ऐसे कराने वाले हो, क्योंकि ये पूरा इतिहास रहा है कांग्रेस का, हर जगह दंगे होते थे। इनके पिताजी ने बोला था कि जब एक पेड़ धराशायी होता है तो उसके साथ बाकी चीज़ों पर भी असर पड़ता है। कुछ नेता रोटियां सेक रहे हैं अभी यूसीसी के ऊपर। अभी जैसे जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला जी हैं, उनसे पूछा गया कि सर यूसीसी देश में आ रहा है, आपकी क्या राय है उसके ऊपर? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये ध्यान रखना चाहिए यूसीसी लाने से पहले कि देश में कहीं तूफान ना आ जाए। उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि दंगे फसाद ना हो, देश जले ना, जैसे फ्रांस के अंदर जो है दंगा फसाद हो। देखो उसके घर में जो आटा आता है ना, वो पाकिस्तान की चक्की से पिस के आता है। हाँ, पाकिस्तान की चक्की से पिस के आता है। वो सीधा पाकिस्तानी है, वो तो ऐसी बातें करेगा। वो चाहता है कि हिंदू मुसलमान दोबारा से हो जाए, जो कि होने वाला नहीं है। तू जितना मर्जी कर ले, तुझे वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया है, एक समय आएगा तो इस ग्रह से बाहर निकाल के बाहर फेंक देंगे। अगर तूने जरा सी भी बदतमीजी इस देश में करी, बस समय का इंतजार करो। क्या मोदी जी और योगी जी कैपेबल हैं? अगर यूसीसी आने के बाद में दंगे होते हैं, जो है नेता भड़काऊ बयान देते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट में इतनी पावर है? मैं रहता हूँ नोएडा में, दिल्ली में 30 साल रहा हूँ, अभी 5 साल से मैं नोएडा में रह रहा हूँ। नोएडा में मेरे सामने जब इनका राज था, किनका? अखिलेश यादव का, मेरे सामने खड़े होकर लूट रहे थे। समझ रहे ना? आज की डेट में पूरे यूपी में कहीं भी गुंडागर्दी नहीं होती, जहां देखता ठोक दिया जाता है उसको। तो क्या बात कर रहे हैं? इनको ये करके तो देखे, इनको भी वैसे ठोक दिया जाएगा। अभी एक जो है अमेरिका के एक प्रोफेसर है, उन्होंने बोला है कि भाई फ्रांस के अंदर दंगे नहीं रुक रहे, वहाँ पे योगी जी को भेज दो, योगी जी दंगे रोक देंगे 24 घंटे के अंदर। तो क्या लगता है योगी जी वो काबिलियत रखते हैं जैसे विदेशों में मांग उठी है? एक कहावत है, भूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो उनके पाँव पालने में दिख चुके हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। उन्हें पता है कि वो काबिल आदमी है, जिसका ना घर है, जिसका ना बार है, जिसका ना बीवी है, ना जिसका कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई लाभ नहीं है राजनीति में आने में सिवाय देश सेवा। मोदी जी और योगी जी ये संत लोग हैं, और संत लोग आके इस देश को बना रहे हैं और इस देश को बना देंगे। एक सेकंड का टाइम दीजिए। अंकल जी, क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले गवर्नमेंट बात कर रही है यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सबके लिए एक जैसा कानून हो, समर्थन करते हैं? क्या लगता है कि देश भड़काऊ बातें कर रहा है, गवर्नमेंट भड़काऊ बातें कर रही है, या देश के लिए कोई सही कदम उठा रही है? बहुत सही कदम उठा रहे हैं मोदी जी, और देश का विकास कर रहे हैं। लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है जो उनको नज़र नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा। देखो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आज तक कोई लाया? अभी रेफल की टेक्नोलॉजी आ गई ना। और भी बहुत ऐसे काम हैं जो आज बच्चे घर बैठे बैठे सारे काम करते जा रहे हैं और लैपटॉप पे बैठ के कर रहे हैं। हम 60-62 साल के हो गए, ढंग से मोबाइल भी नहीं चला सकते। तो तरक्की तो हुई है, तरक्की। कुछ नेता ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी बात कर रहे हैं सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, मोदी जी के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दे देश के अंदर। वो करके दिखाएंगे, जो बोलते हैं ना वो करके भी दिखाते हैं। वो काबिलियत है मोदी जी के जो अंदर। भोंकने वाले हैं वो भोंकते रहते हैं, उनको भोंकने दो। ये संसार है। आप अपना घर चलाने के लिए 5 लोगों को नहीं संभाल सकते, वो यार पूरे देश को संभाल रहे हैं, पूरी कितनी कंट्रियों को संभाल रहे हैं वो, और कितने लोगों से बातचीत करके अपने देश को तरक्की करने में कितना सहयोग दे रहे हैं। और लोगों में है क्या? उन्होंने पहले कभी किया? सिर्फ अपना घर ही बनाया उन्होंने। घर बनाया नहीं। उनका मानना है कि भाई मोदी जी तो जो है अडानी अंबानी इन सब की बात करें, केवल सत्ता चलाने का जो अनुभव है वो कांग्रेस को है, और देश की तरक्की केवल कांग्रेस कर सकती है, ऐसा मानना? ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कांग्रेसी था और बहुत कुछ देखा हमने उसमें, लेकिन जो तरक्की इन 8-10 सालों में हुई ना, उससे पहले इतनी नहीं हुई। क्या आपको क्या बदलाव लगा कि मोदी जी के आने के बाद में देश के अंदर क्या ऐसे बदलाव हुए कि जनता तीसरी बार में उन पे भरोसा कर सकती है? करेगी। उनको नज़र आ रहे हैं, जनता बहुत सियानी हो चुकी है, अब उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप लोग। और बच्चा समझ गया है कि जो आदमी काम करेगा वोट उसी को मिलेगा।
सर आपने कांग्रेस की सरकारें देखी, गठबंधन भी देखा, मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए। आप मुझे ये बताइए कि मोदी जी के अंदर वो कौन सी क्वालिटी आपको लगती है जो बाकी नेताओं में नज़र नहीं आती जनता को? देखो, हर एक में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। ये नहीं कि भाई कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में भी बड़े अच्छे लोग हैं और अपना बीजेपी में भी हैं, लेकिन जो कार्य करेगा ना, जूतियाँ उसी को ही पड़ती हैं, दूसरे को नहीं पड़ती। तो आप घर में बड़े होगे ना, आपको कभी इज्जत नहीं मिलेगी, जो छोटे इज्जत ले जाएंगे। तो मुझे ये बताइए, कार्य तो कांग्रेस ने भी किया, लेकिन सपाचट हो गई, मोदी जी पे जनता का भरोसा क्यों बढ़ रहा है? सर, जगह इसलिए बढ़ रहा है उनका क्योंकि ये लोग दिल से कार्य कर रहे हैं, और दिल से कार्य कर रहे हैं और बहुत लॉन्ग लाइफ के लिए कर रहे हैं, थोड़े दिन के लिए नहीं कर रहे ये लोग। लेकिन असल में क्या है कि हर चीज़ में बदलाव तो आता ही है 5 साल के बाद, आपको मालूम है। तो ये बदलाव हो रहे हैं, होते रहे, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सर जी आगे भी आने वाले सेकंड का टाइम दीजिए। सर अभी जिस तरीके से मोदी जी ने भोपाल के अंदर बोला कि हम यूसीसी लेके आएंगे, कुछ लोग मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जो लोग मुसलमानों का भड़काने का काम कर रहे हैं वो तो भड़काएंगे, लेकिन क्या लगता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के मुसलमानों पर क्या असर देगा? आप मुझे ये बताइए। देश के मुसलमानों को शिक्षित करेगा, सारी सुविधाएं देगा, एजुकेशन देगा, घर चाहिए घर मिलेगा, सिलेंडर तो मिल ही रहा है अभी उनको, सारी सुख सुविधाएं जो उसको नहीं मिल रही थी वो सब मिलेगी। 70 साल से पंचर की दुकान लगा के बैठा जावेद, ठीक है, 70 साल से बड़ीगरी कर रहा है वो, 70 साल से भीख मांग रहा है, 70 साल से गुनाह कर रहा है, 70 साल से कर रहा है। तो ये सब रुकेगा, उसके दिमाग में उसको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है क्या झूठ है। ये इनको अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं ताकि इस देश की प्रगति ना हो,